नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अमेजिंग फैक्ट्स इनसाइड चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फैक्ट्स का सिलसिला। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपको शायद पहले कभी पता ना हो। आपने कभी सोचा है कि जो लिपस्टिक आप लगाते हो उसमें फिश स्केल्स हो सकते हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लिपस्टिक में एक इंग्रेडिएंट होता है जिसे पर्ल एसेंस या पर्ल पाउडर कहते हैं दोस्तों। ये एक्चुअली फिश स्केल से बनाया जाता है जो लिपस्टिक को एक शाइनी और ग्लॉसी टेक्सचर देता है। इस इंग्रेडिएंट को गुनाइन कहते हैं जो फिश स्केल से एक्सट्रैक्ट होता है। ये कॉमनली ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जैसे कि लिपस्टिक्स, आई शेडोज और हाइलाइटर्स में, जिससे उनमें एक शिमर इफेक्ट आता है। गिनाइन जनरली सेफ होता है दोस्तों, इसमें डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप वेगन है या फिश बेस्ड प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक इशू हो सकता है। ये बहुत ही रेयर केसेस में एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉज कर सकता है। इसलिए अगर आप फिश स्केल से बचना चाहते हैं तो आजकल मार्केट में वेगन और क्रुएल्टी फ्री लिपस्टिक्स अवेलेबल भी है। इनमें गुनाइन का यूज नहीं होता है और ये बिल्कुल नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स ऑफर करती है। कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो क्लेम करते हैं कि उनमें फिश स्केल्स नहीं होते, जैसे कि अडॉन कॉस्मेटिक, एस्थेटिका, एरोमी, एक्सोलॉजी, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी, डेविटा। ये ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को वेगन और क्रुएल्टी फ्री बनाते हैं, जिसमें कोई फिश बेस्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं होते दोस्तों। तो अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि नेदरलैंड्स के लोग दुनिया के सबसे लंबे हाइट वाले लोग होते हैं? नेदरलैंड्स के लोग की एवरेज हाइट दुनिया के कोई देशों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। नेदरलैंड्स के मेल रेसिडेंट्स की एवरेज हाइट 183.8 सेंटीमीटर यानी कि 6 फीट, जी हाँ 6 फीट है दोस्तों। ये दुनिया में एक काफी लंबी हाइट है। अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिकन मेन की एवरेज हाइट सिर्फ 177.1 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 9 इंचेस ही है, जो नेदरलैंड्स के लोगों से काफी कम है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इनकी हाइट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि नेदरलैंड्स में लोग हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं। यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम वर्ल्ड क्लास है। नेदरलैंड्स एक रिच कंट्री है और लोगों को अच्छा लाइफस्टाइल और अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर हम बात करें हाइट कंपैरिजन की, तो नेदरलैंड्स के मेन की एवरेज हाइट 183.8 सेंटीमीटर और वुमेन की हाइट 170.4 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 7 इंचेस है। ये हाइट काफी इम्प्रेसिव है दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं पेरू में 3700 से ज्यादा वैरायटीज के बटरफ्लाईज और 4000 से ज्यादा वैरायटीज की पोटैटोज है। पेरू एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया की 20% बटरफ्लाई स्पीशीज पाई जाती है। मतलब पेरू में 3700 से ज्यादा वैरायटीज बटरफ्लाईज है। क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट का मानना है कि ये नंबर भी थोड़ा अंडर रिकॉर्डेड है। हो सकता है कि एक्चुअली यहाँ 4200 स्पीशीज तक बटरफ्लाई हो। ये नंबर काफी सरप्राइजिंग है दोस्तों, क्योंकि ये इतनी वैरायटी के बटरफ्लाईज एक ही देश में होती है। आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि पेरू में 4000 से ज्यादा पोटैटो वैरायटीज है। पेरू की पोटैटो सिर्फ फूड आइटम्स ही नहीं, ये उनके कल्चर और हिस्ट्री का भी हिस्सा है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें और हमारे पिछले वीडियोस को देखना ना भूलें। जैसे कि वर्ल्ड्स बेस्ट सीक्रेट्स पे हमने एक वीडियो बनाया है जो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। हमने और भी काफी ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे, तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट पर। तो अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने वुमेन को वोट देने का अधिकार दिया है। 19 दिसंबर 1893 को न्यूजीलैंड के गवर्नर लॉर्ड ग्लासगो ने एक इलेक्टोरल एक्ट साइन किया। इस लेजिस्लेशन के थ्रू न्यूजीलैंड दुनिया का पहला सेल्फ गवर्निंग कंट्री बना जहां वुमेन को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में वोट देने का राइट दिया गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री में और इससे दुनिया भर में वुमेन्स राइट्स मूवमेंट्स को काफी एनकरेजमेंट मिली। न्यूजीलैंड में वुमेन्स सफरेज मूवमेंट के लीडर्स जैसे केट शेफर्ड ने
बहुत मेहनत की थी। उन्होंने पेटिशंस और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए और उनकी एफर्ट्स के कारण ही ये हिस्टोरिक मोमेंट पॉसिबल हो सका दोस्तों। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ फास्ट फैक्ट्स जो आपको बहुत ही आसानी से याद रहेंगे। जैसे कि सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है हिंदी के बारे में। जी हाँ, हिंदी दुनिया का नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये इंडिया और फिजी में ऑफिशियल लैंग्वेज है और यूएई में भी इसे माइनॉरिटी लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट, आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी जंग यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वॉर कहाँ पे लड़ी गई थी? ये थी एंग्लो ज़ांजिबार वॉर 1896 में, जो सिर्फ 38 मिनट्स तक ही चली थी। हाँ, बस 38 मिनट्स। आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ह्यूमन बोन्स काफी स्ट्रांग होती है। अगर आप 1 इंच स्क्वायर एरिया में बोन्स को कंपेयर करते हैं तो वो स्टील से ज्यादा मजबूत होती है। ये फैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। वेनस पर एक दिन यानी प्लेनेट का एक रोटेशन का टाइम 1 साल से ज्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, वेनस का एक दिन अप्रोक्सीमेटली 243 अर्थ डेज के बराबर होता है, जबकि एक साल सिर्फ 225 अर्थ डेज का ही होता है। आपको शायद ये बहुत सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन बनानास साइंटिफिकली बेरीज है, जबकि स्ट्रॉबेरीज को हम बेरीज समझते हैं, लेकिन वो टेक्निकली बेरीज नहीं है दोस्तों। अब आते हैं हम लास्ट फैक्ट ऑफ द डे, जो कि है वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट कमर्शियल फ्लाइट के बारे में। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये फ्लाइट सिर्फ 1.7 माइल्स यानी कि 2.7 किलोमीटर्स की है। ये फ्लाइट स्कॉटलैंड के ओर्कनी आइलैंड्स में ऑपरेट होती है और स्पेसिफिकली वेस्ट्री और पापा वेस्ट्री के बीच। ये आइलैंड्स इतनी छोटी है कि ये फ्लाइट आपको ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स में पूरे आइलैंड के ऊपर से गुजर के दूसरे आइलैंड ले जाती है। ये फ्लाइट 1.5 मिनट्स के लिए शेड्यूल्ड है और एक्चुअली में फ्लाइट टाइम तो सिर्फ 1 मिनट होता है। आपको ये जानकर भी सरप्राइज होगा कि फास्टेस्ट फ्लाइट का रिकॉर्ड इस रूट पर 53 सेकंड्स का है। ये रिकॉर्ड सेट किया था पायलट स्टुअर्ट लिंकलेटर ने। अगर आप ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप अपने टिकट्स लोगनाल्ड की वेबसाइट्स पर बुक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।